हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेंस का पहला पार्ट जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम इसकी ट्रेडिशनल पहचान की बात करते हैं, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और इसमें हमेशा हम दो चीजें याद रखते हैं, उसमें यूज होने वाली मेन वर्ब और उसमें यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। डू यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर मेन वर्ब की बात करते हैं तो इसमें यूज होती है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी फोर सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव और चौथा है ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव। अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस आई एस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम प्लेज चेस, तो आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाया, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट लगाएं जैसे यू प्ले चेस तो यू के साथ हमने केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो ये पॉइंट बहुत वैलिड है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं। अगर नेगेटिव की बात करते हैं, सेंटेंस नेगेटिव होते ही तो डू नॉट या डज नॉट हम यूज करते हैं, ये पॉजिटिव में यूज नहीं होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम डज नॉट प्ले चेस और प्लूरल के साथ यू डू नॉट प्ले चेस, तो इस तरीके से हमने नेगेटिव बनाया। अगर हम क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है और हिंदी में हम क्या से स्टार्टिंग करते हैं, तो वो सेंटेंस आपके क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हम डज लगाते हैं। अगर हमारा क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डज राम प्ले चेस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाए तो डू यू प्ले चेस, तो इस तरीके से हम क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम अगले की बात करते हैं, ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी जो सेंटेंस हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो हमारे ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि व्हेन डज राम प्ले चेस, दूसरा बना सकते हैं वेयर डू यू प्ले चेस। इस तरीके से हम ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये थे आपके फोर सब पार्ट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगला अगर हम बात करते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर यूजेस की बात करते हैं, सबसे पहला है हैबिचुअल एक्शन। जिस काम को आपको करने की आदत हो गई है, जो आप डेली काम करते हैं, तो उसके लिए आप लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सदा सत्य बोलती है। अगर हम दूसरे यूजेस की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जनरल ट्रुथ, तो जो घटनाएं लगभग सत्य रहती हैं, जो कभी बदल नहीं सकती, वो घटना होती होती हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है या जनरल फैक्ट है। तो ये सारे सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनते हैं। अगला है जो शेड्यूल्ड होते हैं या फ्यूचर एक्शन होते हैं, उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि द मूवी स्टार्ट्स एट पीएम, तो ये जैसे कि मूवी 8 बजे स्टार्ट होगी, तो वो अभी फ्यूचर एक्शन है लेकिन पहले से ही वो डिसाइडेड है, ये शेड्यूल्ड है, तो इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। अगले की बात करें कमेंट्रीज या फिर नरेशन की बात करते हैं, तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द कैप्टन कैचेस द बॉल, के आज हमने कवर किया पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आई हो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।